अब मैं चिदानंद सरस्वती स्वामी जी जो पधारे हुए हैं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट के लिए आशीर्वचन देने के लिए जरूर पधारें। चिदानंद सरस्वती स्वामी जी प्लीज पधारें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओ शांति शांति शांति। सरलता, सात्विकता और सजगता का संगम, सिद्धि, बुद्धि और शुद्धि। वैसे तो शुद्धि, बुद्धि और सिद्धि, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी सिद्धि ही उनकी शुद्धि है, उनकी शुद्धि ही उनकी सिद्धि है। ऐसे पवित्र आचरण को पूरे विश्व में, क्योंकि मैंने देखा है आज नहीं 40 साल पहले जब पूज्य बापू ने पूरे विश्व के लोगों को किस तरह से छुआ है, लाखों को इंतखाब के काबिल बना दिया। जिस दिल को तुमने छू लिया दिल बना दिया। पूज्य बापू के पावन चरण और मेरे प्रिय, अभिन्न और आदरणीय, इस देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिन्होंने आयुर्वेद और योग के माध्यम से एक अलख जगाई है, कुछ अलग किया है, कुछ अनोखा किया है, कुछ अद्भुत किया है, ऐसे मेरे प्रिय आदरणीय पूज्यपाद स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य सतवा बाबा जी और राजस्थान की इस दिव्य धरती जो अपने आप में पूरे विश्व के लिए स्वाभिमान का प्रतीक है, उस धरती किस संस्कृति को सहेजने वाले यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय श्री सीपी जोशी जी, श्री कटारिया जी,
श्री पूनिया जी, धारीवाल जी, नरेश, यहाँ के आदरणीय महाराजा साहब और सांसद महोदया, सभी मंत्रीगण और मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ भक्तिमती मीरा और महाराणा प्रताप की इस पावन धरती को। धरती धोरारी, इस धरती ने जो पूरे विश्व को एक पहचान दिलाई है स्वाभिमान की, उसको प्रणाम करता हूँ उस माटी को। पूज्य बापू, मुझे ऐसा लगता है एक मदन पहुंचा था शिव के दरबार में शिव को ही भस्म करने के लिए, शिव को ही अपनी काम वासना के शक्ति से, कि काम की शक्ति इतनी तीव्र होती है, उससे मैं शिव को ही भस्म करूंगा, शिव को ही उस पर प्रहार करूंगा। ये उसका अहंकार था। एक मदन ने अपने अहंकार में आकर शिव के उस प्रताप को ही जीतने का प्रयास किया, और एक मदन ने अपने समर्पण से किस तरह से पूज्य बापू की कृपा प्राप्त की है, करुणा प्राप्त की है, ये उसका प्रताप मैं देखता हूं। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि धनवान तो बहुत लोग हैं, धनवान वो नहीं है जिसकी तिजोरी में हीरे जवाहरात भरे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है धनवान वही है जिसके हृदय में पूज्य बापू की कृपा से सत्य, प्रेम और करुणा कूट कूट कर भरी है। अभी हम लिफ्ट में आ रहे थे पूज्य बापू के साथ, तो कुछ ऐसी बात चली कि बापू इन्होंने तो इतना काम किया, बहुत बड़ा काम किया, और मदन ने एक ही बात कही, अगर ये कुछ भी हुआ है मैं तो उनके चरणों की धूल हूं, ये सब उन्हीं का ही प्रताप है। ये विनम्रता। हम धनवान बने नो प्रॉब्लम, लेकिन धर्मवान बने, क्योंकि धन से हमारे अलमारियों के शेल्फ भर सकते हैं, लेकिन कई बार अलमारियों के शेल्फ तो भर जाते हैं, लेकिन सेल्फ खाली रह जाता है, सेल्फ खाली रह जाता है। धन हमारी अलमारियों के शेल्फ को भर सकता है, लेकिन धर्म हमारे जीवन के सेल्फ को ही भर देता है। जीवन शेल्फ और सेल्फ का संगम हो, ये उसके लिए संतों की कृपा चाहिए, और बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सब कि एक ऐसे पूज्य सदगुरु का आश्रय मिला है, उनकी कृपा मिली है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस फकीर को देखा है, उनकी फकीरी को देखा है, और फकीरों को जंगल में देखा है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, 8 साल का था, तो मुझे ऐसी शरण मिली। इतना सब कुछ देखने के बाद बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बापू, काश आप जैसा फकीर सबको मिले, आप जैसी कृपा सबको मिले। अंतिम बात, क्योंकि बहुत सारी बातें मन में हैं, लेकिन मैं समय की मर्यादा को देखते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि आज किसी प्रतिमा का केवल अनावरण नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो लगता है यह प्रतिमा की स्थापना नहीं हुई है बापू, मुझे लगता है कि आपकी कृपा से यहां हमारी परंपराओं की स्थापना हुई है। ये परंपराओं की स्थापना है, और आज पूरे विश्व को अगर कुछ चाहिए तो अपनी संस्कृति और संस्कारों को अपने परिवारों में बचाने का प्रयास करना चाहिए। आज आपने देखा इंग्लैंड में क्या हुआ। मुझे याद है जब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म पहले सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में हमारे आदरणीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी थे, और इसके बाद विज्ञान भवन में आदरणीय मोहन भागवत जी,
और हमारे उपराष्ट्रपति अहमद अंसारी साहब, और उसके बाद फिर अमेरिका में, फिर इंग्लैंड में, फिर अन्य देशों में हुआ। इंग्लैंड में जब हो रहा था तो इंग्लैंड में पूज्य बापू क्वीन एलिजाबेथ सेंटर में वहां के प्राइम मिनिस्टर ने, डेविड कैमरून ने, सबको बुलाकर, सभी भारतीयों को बुलाकर जब उसका लोकार्पण हुआ तो बापू उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने थोड़े समय में इसको, इन पृष्ठों को देखा है और आज मैं कहना चाहता हूं, ये भारतीय संस्कृति, ये हिंदू दर्शन, ये सारी विचारों को देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र इस धरती पर there will be very soon, not right after me, but very soon there will be a prime minister of this country from Indian origin and Asian origin. Just few years back he said it and today I can see. और उसी धरती पर हमारे यहाँ तो शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठ के कथा करते थे। आज लगता है कि ये कथा फिर शुरू होने जा रही है एक ऋषि सोनक के माध्यम से। इंग्लैंड की धरती पर ये अपने संस्कारों की बात है। पूज्य बापू, कोरोना में बहुत कुछ दिया भारत ने, लेकिन कोरोना से पूर्व जो क्रोनिक डिजीज थी उन सब को मिटाने के लिए आपकी कथा ने जो वैक्सीन दी है विचारों की, ये विचारों की वैक्सीन है। आज इस देश को कोरोना आया और गया, लेकिन हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश ने, इसी ऋषि सुनक ने इंग्लैंड की धरती पर किस तरह से हो उस कोरोना को भी हैंडल किया, लेकिन भारतीय संस्कृति के बल पर अब क्रोनिक डिजीजेस को भी हैंडल किया जाएगा। यह भारतीय संस्कृति का प्रताप है। इसलिए हम सबको इस पर विचार करना है। अंतिम बात मुझे पता है कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वैसे बात ये दल की नहीं है, बात ये देश की है। क्योंकि आज एक ये बापू बहुत ऐतिहासिक पल है। एक ऐतिहासिक पल जब 370 इस देश से 370 की धारा गई, वो एक ऐतिहासिक पल था। क्योंकि मैं इसलिए बात कह रहा हूं, ये दल की बात नहीं है, ये देश की बात है। क्योंकि बॉर्डर पे हम लोग बैठे हैं, लेकिन एक धारा जो बॉर्डर क्रिएट करती थी, जिसने दीवारों को खड़ा किए रखा, लेकिन एक ऐसी शिव की धारा 369 फुट नहीं, 370 कहो कि 369 कहो, ये एक अपने ढंग की धारा पूरे विश्व को अपने आगोश में लेगी। ये गंगा धारा, ये शिव धारा सत्यम शिवम सुंदरम कि उस संस्कृति को लेकर आएगी। क्योंकि जब बात राष्ट्र की आती है तो कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो मैं तो चाहूंगा सब मिलकर, दल की निष्ठा दल की हो, लेकिन जब राष्ट्र की बात आए, देश की बात आए, हम सबको मिलकर काम करना है, मिलकर इसे आगे बढ़ाना है। और राजस्थान की धरती इसके लिए इसी प्रांगण से, इसी शिव जी की प्रतिमा के उस प्रेरणा से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी नई सृष्टि पैदा कर सकती है। आइए मिलकर काम करें, और यही है हमारी भारतीय संस्कृति। संगच्छध्वम संगवदध्वम संगो मनांसी जानताम। उस संस्कृति को सदैव जीने वाले भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर पूज्य बापू की उस साधना को, पवित्रता को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।